इस बालाजी धाम इतना ही है कि हम बालाजी के समक्ष इस तरह की याचना करें, अपने मन को रखें, अपने मन को भटकने नहीं दें, बालाजी की सेवा में तत्पर रहें, यहाँ की सेवा में किसी तरह की कोताही न हो। आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार के दिन जहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई है, जहाँ हमारी पंचों ने हमको नियुक्त करके ड्यूटी लगाई है, हम अपनी ड्यूटी पर निष्ठा और सत्य और साधना के साथ रात्रि तक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। ऐसा नहीं कथा हो गई, भगत जी चले गए तो बोले अब भी हम भी चलो पारा। ना ना, मुझे जो काम दिया है मैं अपने काम पर, मुझे काम दिया है भगवान ने, आप बच्चों ने सौंपा है। मैं यहाँ 4:30 बजे प्रातः काल आ जाता हूँ, आपके साथ दिया बत्ती धूप बत्ती और आरती कराता हूँ। आरती के बाद सुंदरकांड कराता हूँ, सुंदरकांड के बाद फिर आरती कराता हूँ। आरती के बाद मैं यह कथा पे आपके द्वारा मुझे नियुक्त किया गया, मैं यह कथा कहता हूँ। और जब तक कथा कहता हूँ, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, आपका भी मन नहीं भर जाता। मैं ये नहीं कहता हूं कि परिक्रमा तुम करे आओ, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि भाई हवन तुम कर दो। मैं तो खुद आपके साथ बैठ के सब नित्य क्रिया करता हूं, आपके साथ। अभी यहाँ पर मुझे तो पता नहीं पड़ा था, अभी आशीर्वाद, अभी मुझे अभी पता पड़ा। एक दिन क्या हुआ महाराज, यहाँ पर 6 बजे सुंदरकांड का है और मैं 6 बजे आ गया। तो इनने क्या किया कि परिक्रमा जाती है अपनी वहां तक जाती, और ये झींगी घूम के आ गए। अब मैंने कहा भैया ये परिक्रमा क्या यहीं तक रहती है? अंदर पता लगाया, बोले हम तो यहीं कर लेते हैं। तो मैंने कि मुझे तो 28 साल हो गई, मैं तो परिक्रमा वहां तक ही कर रहा हूं। भाई आप ऐसे सस्ते में क्यों निपट गए? अगर आप मेरी नकल ही करना चाहते हो, मेरी नकल, तो नकल भी अकल से कर लो कम से कम। परिक्रमा पूरी होगी, उसी दिन से हो रही है, तो तुमने किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर मैं परिक्रमा आज वेद बोल रहा हूं, अगर हम परिक्रमा वहां तक नहीं करते तो आज तुम वहां नहीं बैठे हो। परिक्रमा का महत्व होता है। मैं तो आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप अपना शंख लेते हैं, शंख भगवान बजा के भगवान के चरणों में नहीं रखा जाता है, शंख अपना झूठा हो जाता है, और आप भगवान की गद्दी पर जाके रखोगे तो जी मर्यादा की विपरीत। आई एम राइट? मैं ठीक बोल रहा हूं? आप कहां रखते हो? नहीं, अलग भगवान को शंख रखना है तो डोंट टच मी। भगवान के शंख को हम अपने मुंह में नहीं लगा सकते, वो अलग है जी। मैं कई दिन से देख रहा था, कहना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग से बात निकल जाती। भगवान पे चढ़ी हुई वस्तु बिल्कुल फ्रेश एवं पवित्र होना चाहिए जी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? वही रख रहे हैं 2 साल से। और जी बात मेरी नजर में कई दिन से चल रही थी, लेकिन तब बात आ गई, तब बात तो हुई गई। सच्चे दरबार की जय। मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं, और मेरी सलाह अगर ठीक हो तो उसको स्वीकार करो, नहीं तो भैया चल तो रहा है राग बाग जैसे चल जाएगा। मैं भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए, प्रभु आप राजन्यमान है। ब्रह्मा जी ने कहा, जे कथा मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं,
और मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी का उदाहरण ले लिया कि परम पद कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी को ये परम पद कैसे प्राप्त हुआ था, कथा जी चल रही है भाई। ब्रह्मा जी कैसे बने, ये कथा चल रहा है। प्रभु आप अजन्मा है, ब्रह्मा जी ने कहा जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही है, जगत के वास्तविक मार्ग आप है, जहां चित बहुता प्रभु आसीना। अगर यहां से हम मुरार जा रहे हैं, बड़े गांव, नए गांव, पुराने खुरेरी कहीं जा रहे हैं, बहादुरपुर, सितोलेपुरा, मालनपुर, भिंड रोड कहीं जा रहे हैं, भगवान हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब यहां से जाके कहीं तुमने नैन मटक्का करी तो भी पीछे लगे हुए हैं ओ मेरे बाबा, और जहां से जाके बाहर पुड़िया धर के फुर फुर करी तो भी भगवान लगे हैं, और जहां से निकल के तय में करी तो भी भगवान पीछे लगे। जहां से आप क्या सीख के जा रहे हो, आप इसका चिंतन करते जाओगे, भगवान आपके पीछे आपके घर तक पहुंच जाएंगे, और भगवान कहेंगे कि मेरा भगत मेरी कथा सुन के आया, जो कोई बात कर रहा है मैं आशीर्वाद देता हूं। और कथा सुनने के बाद आपने रायता फैलाया रास्ते में, तो भगवान कहेंगे ये तो कुतर की है रायता, अच्छे काम में रायता मत फैलाओ, क्योंकि रायता जब फैलता है तो सब चीज फट जाती है। भगवान आपकी कोई मूर्ति नहीं है, निराकार है, आपकी कोई एक मूर्ति नहीं है, तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है। आपकी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इसके पश्चात भी विश्व की जितनी भी मूर्तियां उस पर आपका अधिकार है। आप नित्य नूतन है। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया, ए श्री हरि आप नित्य नूतन है। प्रकृति, महत्त्व और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं। सारी प्रकृति आपसे ही, ये सारी सृष्टि आपसे ही सुशोभित है, आपसे ही इनके अंदर महाराज जान है, चेतन है, खिलती है, फलती है, प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है। आपसे जो आत्म रूप से आरोग्य, अपरोक्ष अनुभव के योग और सबसे श्रेष्ठ उन श्री हरि की मैं शरण में जाता। आरोग्य भी है, कोई रोग नहीं है, आप आरोग्य, आप रोगी नहीं है, ये संसार रोगी है। अगर इस कथा को ध्यान से सुन लोगे तो तुम्हारे अंदर परम पद की चेष्टा आ जाए, अपने आचरणों में सुधार आप ही आप आ जाए। कथा को सुनने के बाद, अरे अमृत को पीने के बाद अगर अमृत के आनंद में विभोर नहीं हुए तो मैं कहता हूं कि फिर ऐसा अमृत मत पियो जो तुम्हें आनंद नहीं देता है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, कृष्ण नाम मिश्री सो। हमने रंग ली आज चुनरिया, हमने रंग ली आज चुनरिया, श्यामा तेरे रंग में हमने छोड़ी श्याम चुनरिया, ओ श्यामा तेरे रंग की, श्यामा तेरे रंग की, मैंने छोड़ी श्याम चुनरिया, मैंने रंग ली श्याम चुनरिया, मैंने रंग ली श्याम चुनरिया। ये मीरा ने साफ कहा, इससे बड़ी चुनरी कोई नहीं। भगवान की चुनरी जिसने डाल ली महाराज, फिर तो वो भाग्य फूटा होगा जो उसका महत्व न जाने। कथा में आके अगर भगवान की कथा सुन ली और कथा पर विश्वास नहीं किया, वो भाग्य फूटा बना जाएगा।
सतपुरुष महापुरुष पंच पुरुष देव पुरुष सती सावित्री अनसुईया सीता जानकी सावित्री ये मेरी माताओं में वास करती है। ये कथा ये हमारे भारत देश के वेद और शास्त्र मुनियों के द्वारा जो इस समय से कई वर्षों से आदि के समय से जो इसकी गाथा गाई गई है ये उसी का परिणाम उसी का फल है महाराज। आप समझ लो साफ कह दिया ब्रह्मा जी ने हे श्री हरि मैं आपकी शरण में आया हूँ। चंद्रमा और सूर्य से ब्रह्मा जी फिर कहते हैं हे श्री हरि चंद्रमा और सूर्य के सुदृश्य से अपने तेज को स्वयं ही इस धाम पर उतराते हुए जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हो जाती हैं वे महात्मा श्री हरि आप मुझ पर प्रसन्न। अपने माता पिता को प्रसन्न कैसे रखते हैं? अच्छे आचार विचार और अच्छे आचरणों के माध्यम से। हम समाज को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं? अपने अच्छे आचरणों के माध्यम से। हम संत पुरुषों के को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं? अपने संयमी आचार विचार आचरणों से। हम राष्ट्र को उत्तम कैसे बना सकते हैं? अपने उत्तम आचरण के माध्यम से। हम जनहित का कल्याण कैसे कर सकते हैं? त्याग प्रत्याग वैराग तप तपस्या अच्छे आचरण अच्छे विचार और साधना के माध्यम से। आप किसी को ठगना चाहोगे ठग नहीं पाओगे। मैंने कभी ये भी सुना था किसी ने एक भक्त ने यहाँ सेवादार कोई यहाँ का नहीं वो कोई बाहर से आता है तो कहा बोले महाराज जी से मिला देंगे। क्या कहा किसी ने? बोले महाराज जी से मिला देंगे। तो उसने कहा जब आज आ गई किसी को कि बोले महाराज जी के पास जो सेवा वो अर्जी लगती है ना अर्जी करवा देंगे। तो क्या करवा देंगे? बोले पहले हमें दक्षिणा दो। बोले हम महाराज जी के पास पहुंचा देंगे। अब उसकी भूल जहां आ गई किसी माध्यम से उन्होंने जो बात पूछी थी जहाँ कि आपके महाराज जी के जहाँ अर्जी लगती है तो क्या अरे भाई जी किसने कह दिया लेकिन उस व्यक्ति का नाम भी बताया गया। ऐसे भी ठगी के आगे कुछ आप अंदाज लगा सकते हो कि आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। सच्चे दरबार की जय। अरे बड़े काम हो गए। मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा था कि तुम प्रसाद भी चढ़ा जाओ। और बढ़िया बगला भगत बन के नीले पीले रंग के और बादरा देखो तो इनसे बड़ा तपस्वी और इनसे बड़ा सब तो कोई है नहीं। और बाकी देखो महाराज तो ऐसे भी अगर 4 मंजिल पे भी रस्सी पकड़ के चढ़ जाए। भाई अच्छा पाप कभी छिपता है क्या? गंदगी कोई करेगा तो गंदगी तो आकर को ऊपर आएगी। आज नहीं तो कल। मेरी माता बहन बेटी है भैया मेरी क्षमा करना मुझे भी 25 साल बैठे बैठे जहां हो गई। मेरी माता जानती है मैंने आपके चरणों के अलावा मैंने मेरी माताओं तुम्हारे चरणों के अलावा मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंख डाल आज तक प्रभु ने मुझे इतना बड़ा दिया। मैंने कभी कहते क्या ऐसे करते ये मेरा ईमान है। मेरी माँ इसमें मेरी बेटी भी बैठी होंगी मेरी पुत्र वधू मेरी अनुज वधू मेरी समर्यादित मेरी माता बहन बेटी बैठी है। अगर व्यासपीठ पर बैठ के ये कृत्य किया तो इससे बड़ा दरिंदा कुछ हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ी तपस्या। मैं अपनी शाबाशी नहीं कर रहा हूँ। बालाजी मुझे संकट से बचा लेना अगर मैंने कुछ ज्यादा बात कर दी हो। ऐसा मेरे सामने कभी नहीं आए भी तो उससे पहले ये पृथ्वी फट जाए मैं इसमें समझ आऊँ। हमारी सबसे बड़ी तपस्या यही है। हमारी साधना है ये विश्वास करके आते हैं जो गौ है जो किसी की अमानत है
जी हमारे पर विश्वास करके आते हैं। इनको मालूम है कि बालाजी धाम ग्राम बरेठा में सच्चाई का काम है। निर्भीक चलो, बालाजी बैठे हुए हैं, उनके पास गदा रहती है, कोई जवाब पापी अगर हमारी तरफ देखागा तो गदा यहीं से उसकी छाती फाड़ देगी। क्या हम आपके विश्वास को छोटा माने? यही तो तपस्या, यही तो साधना है, यही तो पूजा है। जब विश्वास गया वहां सब कुछ गया। आप कितने बड़े धनवान बन जाओ, आपका विश्वास जहां टिक गया, आपका सत्यत्व पतित्व, आपकी साधना, आपका अगर किया हुआ सब काम अगर असफल हो गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। आप बेकार हो जाएंगे। आप ठीक वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक पतिव्रता नारी का पति उसका सुहाग उसके सामने से चला जाए, उसकी मांग खाली हो जाती है, वो तपस्वी भी ठीक वैसे ही हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। जो आत्मा रूप से आरोग्य अप्रोच अनुभव के योग और सबसे श्रेष्ठ है। अनुभव के योग सबसे श्रेष्ठ। और श्री हरि में मैं शरण लेता हूं। चंद्रमा और सूर्य के सूर्योदय से अपने तेज को स्वयं ही धराधाम पर उतारते हुए श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जो सगुण निर्गुण चेतन अचेतन स्थूल सूक्ष्म सर्वगति देवरहिती समीप में चंद्रमा की स्थिति है, अर्थात पिंगला नारी के निकट जो ईड़ा नारी है, इन दोनों के मध्य भाग अर्थात सुपड़ा नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता है, वो वह अबचिल तमो और तेजमय स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न। आपके हमारे प्राण कहाँ रहते मालूम है आपको? नाभि में। आपके हमारे प्राण कहाँ है? नाभि में। इंगला पिंगला ये तो हमारी नाड़ी है, और इनसे हमारी बुद्धि हमारी बुद्धि ये प्राण नाभि में। मैं नाभि में क्यों कहा कि जिस समय रावण के वध के लिए भगवान बाण पर बाण चलाए जा रहे थे और रावण की नाभि में उस समय अमृत था। विभीषण जी आ गए, बोले प्रभु जी ऐसे इनका वध मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा विभीषण कैसे होगी? बोले इनकी नाभि में अमृत है, आप अपने बाण का संधान इनकी नाभि में कर दो, ये मर जाए। विभीषण जी आपने कहा है तो मैं ऐसे ही कर रहा था। बस उसी पल जो भगवान ने रावण की नाभि में बाण का संधान किया है और रावण उसी समय मृत्यु लोक में चल गया। ये माने हम देखे भगवान का जब युद्ध हो रहा था रावण से, उस समय भी विभीषण जी ने कहा था, बोले प्रभु ये रावण मायावी है, असुर है, ये अपनी माया बदल देता है, नीचे ऊपर हो जाता है, ये रथ पर विराजमान है। प्रभु आप एक काम करो, क्या आप भी अपना रथ मोड़ा लो, सूर्य देवता से कहते। बोले विभीषण जी मैं धर्म के रथ पर सवार हूं, आप समझ लेना आपके लिए जमीन से बढ़ के कोई रथ और है। ये जो ऊपर आसमान में जो रथ घूमते हैं ये तो नासवान है, लेकिन पृथ्वी माता का जो रथ है ये आपका सबसे बड़ा रथ, आपके लिए मुक्ति का रथ है। धर्म रथ। इस समय आप भी धर्म रथ में बालाजी के धर्म रथ में सवार। इन दोनों के महाराज वे महात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाए, नानात्व में भी आपके एक तत्व का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त। अगर वो भूल बस भी आपका स्मरण चिंतन करते, वो तक आपको
परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों में सम शत्रु मित्र और उदासीन जनों को प्रिय है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे श्री हरि, वे परम गति जो सब प्राणियों में सम शत्रु मित्र और उदासीन जनों को प्रिय है, सबको समभाव से ग्रहण करते हैं, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते। समानता का अब आ गया। आप व्यासपीठ पर बैठ के एक अच्छे मंदिर के पुजारी बन के, एक अच्छे गांव के प्रमुख बन के, एक अच्छे क्षेत्र के प्रमुख बन के अगर आप सरकते हैं महाराज, तो अपना विनाश तय करते हैं। आपको सभी को समानता से, आपको सरपंच उपपंच कोई नहीं बनाया गया, कोई राजपद दिया गया है। आप जनता के नौकर हैं, नौकर है, नौकर। आप राजा नहीं है, जनता के नौकर है, सेवा का। अगर ये व्यासपीठ दी गई है तो वेद शास्त्रों के गुणगान बखान के, इसके माध्यम से जो भूले हुए भगत और महात्मा जब आते हैं, इनको सत्य से अवगत कराओ, यही आपका कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। किसी से कोई इच्छा नहीं रखते, तथापि अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं। अपना लेते। जो सब प्रकार से जानने योग्य है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए। सभी प्रकार से जानने योग्य है, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ये समस्त चराचर जगत और अखंड पिंडज स्वदेश उद्वज इन चार वेदों वाला प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गुथा हुआ है, जैसे डोरे में मन के पिरोए हुए आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है। धागे में मन का धर्म और अधर्म नहीं है। आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता। भगवान अजन्मा है, भगवान गर्भ में नहीं जाते। देवकी के गर्भ को स्पर्श किया है योग माया से। भगवान प्रकट हुए, कौशल्या जी के गर्भ को भी स्पर्श किया है, योग माया से प्रकट हुई। भाई प्रकट कृपाला जी तो नहीं कहे, जन्म वाला भाई प्रकट कृपाला। मैं जरा जन्म और मृत्यु के संकटों से मुक्त पाने के लिए आप श्री हरि की मैं शरण में आया। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए मैं आपकी शरण। मनुष्य के आज भी हम कोई ऊधम मचाते, अधर्म के मार्ग पर किसी कारणवश चले जाते हैं, तो हमारा ये जीवन असफल हो जाएगा। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसको हमने गंवा दिया, अगली कौन सी योनि मिलेगी पता। अच्छा मैं एक बात बताता हूं, सबको अपने आने वाले जीवन के विषय में मालूम है। आपने अच्छे अच्छे काम किए होंगे तो आपके लिए सदमार्ग सत्य मार्ग वैकुंठ खुला है, और हमने कुमार्ग अधर्म बेईमानी और अत्याचार दुराचार पापाचार किया होगा तो बच नहीं सकते, नरक में जाओ। सच्चे दरबार की जय। वहां कोई बचाने वाला नहीं। या तो किसी बंधारी के पास पहुंच जाओगे, दादा हमको दादा धमका रहा है, चिंता मत कर, पीछे बैठ जा, मैं निपट लूंगा। वहां कौन निपटेगा? वहां तो कथा हमने सुना दी महाराज, गरम गरम सरिये, गरम गरम कांटे, गरम गरम कुंड और विष्ठा के कुंड, उनमें पटके जाओगे।
यम सताएंगे, लट देंगे, उल्टा लटका देंगे, यात्राएं देंगे, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं देंगे। आपको बचाने वाला वहां कोई नहीं पहुंचेगा। जय हो बाबा। कोई पहुंचेगा क्या? का नाम है? वहां कहोगे मरे। अब कहो भैया वो मृतलोक में जुझार सिंह, सरनाम सिंह, इंद्र सिंह, क्या क्या सिंह थे महाराज। अब निकलो, बताओ, यहां कोई बचाने वाला नहीं है महाराज। जय हो बाबा। आपको यहां बचाने वाला कोई नहीं है। कैलाश सिंह, परमार सिंह महाराज, वहां जो सिंह नहीं लगेंगे वहां सिंह तोड़ दिए जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की श्रोत आदि इंद्रियां सप्त आदि विषय तथा श्वास प्रश्वास आदि चेष्टाएं सभी योगिनी में सुलभ है। ये शरीर कांच की भांति एक दिन में नष्ट हो जाने वाला है। आज आ गई बात। ये शरीर काष्ठ की हाड़ी है, माने काठ की हाड़ी है। ये शरीर काठ की हाड़ी है, एक दिन में नष्ट हो जाएगा। जिस पर तू उतराता है, इतना मटक मटक के, चटक चटक के